Hello students, welcome back to GS Academy. I am your educator Vibha Parwar and I am going to teach you mathematics. Class 7, Chapter 7, Congruence of Triangles. Congruence of Triangles. Triangles की समानता. तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट. दो लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अगर दोनों लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट मीन्स उनकी लेंथ, उनकी लंबाई सेम है तो वो दोनों लाइन सेगमेंट कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट. इफ टू लाइन सेगमेंट हैव सेम लेंथ, दो लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसी है? सेम. देन दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो वे कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. आल्सो अगर दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हैं, आपसे ये कहा जाए कि दोनों लाइन सेगमेंट कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं. देन दे हैव द सेम लेंथ. अगर आपसे ऑलरेडी कहा जा रहा है कि दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों की लेंथ कैसी है? सेम. तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए. एक लाइन सेगमेंट है ए बी एंड सेकेंड लाइन सेगमेंट है सी डी. इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसकी भी लेंथ है 4 सेंटीमीटर. अगर दोनों की लेंथ सेम है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे. अगर फर्स्ट की लेंथ होती 4 एंड सेकेंड की लेंथ होती 5 तो देन दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. इन डायग्राम AB and CD are congruent line segments because the length of both segments are equal. Now congruence of angles. दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अगर दोनों एंगल सेम मेजरमेंट के हैं then they are congruent. If two angles have the same measure means दोनों एंगल की मेजर माप सेम है then they are congruent. तब वे congruent होते हैं. Also if two angles are congruent, अगर आपसे ये कहा जाए कि दोनों एंगल congruent हैं तो इसका मतलब दोनों की मेजर कैसी होगी? सेम होगी. फर्स्ट एंगल है ये ए बी सी 50 डिग्री. सेकेंड है ई एफ जी 50 डिग्री. अगर ये 50 है और ये 60 होता तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. अलग अलग होते एंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होते. चूंकि दोनों एंगल सेम है 50 डिग्री तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे. इन डायग्राम एंगल ए बी सी एंड एंगल ई एफ जी आर कॉन्ग्रुएंट. नाउ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. जो आपका चैप्टर है, अगर दो ट्रायंगल हैं, फर्स्ट ट्रायंगल की तीनों साइड सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हो तो वे ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट. अगर तीनों साइड फर्स्ट ट्रायंगल की सेकंड ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं इसका मतलब दोनों के एंगल्स भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल. If three sides of one triangle, first triangle की तीनों साइड are equal to the three sides of another triangle, then they are congruent. Mean जैसे एक ट्रायंगल ये है, ट्रायंगल ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है डी ई एफ और ये मेजर्स ए बी 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर डी ई है 4 सेंटीमीटर. ये मान लीजिए है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर ये है 5 सेंटीमीटर. ए सी है 3 सेंटीमीटर, डी एफ है 3 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स की मेजरमेंट, तीनों साइड की, इस ट्रायंगल की भी तीनों साइड की मेजरमेंट के इक्वल है इसलिए ये कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट. इसका मीन ये भी होगा कि ये तीनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे. इसको अनदर वे से ऐसे समझिए, दो ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अगर एक ट्रायंगल को दूसरे पर सुपर इम्पोज कर दिया जाए मीन्स एक ट्रायंगल को दूसरे पर रख दिया जाए तो पूरा कवर कर दे. ना तो नीचे वाला एक्स्ट्रा में दिखे या कम हो, ना ही ऊपर वाला एक्स्ट्रा में दिखे या कम हो, पूरा कवर कर दे तो वह ट्रायंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. इन डायग्राम ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ आर कॉन्ग्रुएंट. और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके एंगल्स भी कैसे हो जाते हैं?
सेम। एंगल ए होगा डी के इक्वल, बी होगा ई के इक्वल एंड सी होगा एफ के इक्वल। इसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 7.1। नाउ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन 1 इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ, दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं अभी बताया था, अगर दोनों की मेजरमेंट कैसी हो, सेम। इफ दे हैव सेम लेंथ, दोनों की लेंथ कैसी हो, सेम। इफ दे हैव सेम लेंथ। सेकेंड है एमंग टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री, एक की मेजरमेंट 70 है, देन मेजर ऑफ द अदर एंगल, दूसरे एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है, इसका मतलब दोनों एंगल्स की मेजरमेंट सेम होगी, तो अदर एंगल इज 70 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ अदर एंगल इज 70 डिग्री। नाउ थर्ड पार्ट इज व्हेन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है, तो वी एक्चुअली मीन, तो हम इसका मीन एक्चुअल में क्या समझेंगे, दो एंगल इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, या एंगल्स ए एंड एंगल बी आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आप लोग बुक में रीड करिए। सेकंड क्वेश्चन, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप, दो आपको अपने रियल लाइफ से दो एग्जाम्पल लेकर लिखने हैं कॉन्ग्रुएंट शेप के। तो दो सेम फुटबॉल, एक जैसे फुटबॉल हो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, टू सेम फुटबॉल। सेकंड में लिख लीजिए, मान लीजिए आपने एक कोई जिसमें आप मैथ का वर्क कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उसके सभी पेजेस एक जैसे मिलेंगे, तो टू पेजेज, दो लिखने या पेजेस ऑफ आ नोटबुक, एक नोटबुक के जो पेजेज हैं वो भी कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोगों को जो भी एग्जाम्पल अच्छा लगे वो आप लोग लिख सकते हैं, बस वो कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्वेश्चन थर्ड इज इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल FED की कॉन्ग्रुएंट है। और क्या दिया गया है, अंडर द करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल, अंडर द करस्पॉन्डेंस ABC करस्पॉन्ड FED, इसका मतलब क्या है कि A की करस्पॉन्ड आपका F आना चाहिए, B की करस्पॉन्ड आपका E आना चाहिए एंड C की करस्पॉन्ड आपका D आना चाहिए। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं। राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, हमें क्या लिखना है, ये देखने में छोटे बड़े लग रहे हैं, आप ऐसे बनाइएगा दोनों सेम लगें देखने में, ABC। अब इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से होंगे, देखिए साइड AB FE की करस्पॉन्ड होगी, साइड AB सेगमेंट का साइन जरूर बनाइएगा, करस्पॉन्ड का साइन आपको ऐसे बनाना है, दोनों साइड एरो लगाना है, करस्पॉन्ड होगा FE के, साइड्स AB करस्पॉन्ड हो गया, AC होगा FD के, AC करस्पॉन्ड होगा FD के एंड BC करस्पॉन्ड होगा ED के, BC करस्पॉन्ड होगा ED के। ये तो साइड्स हो गए। करस्पॉन्ड एंगल्स कौन से होंगे, एंगल्स, एंगल ए करस्पॉन्ड होगा एंगल F के, एंगल ए करस्पॉन्ड एंगल F, एंगल B होगा E के, एंगल B करस्पॉन्ड एंगल E एंड C होगा D के, एंगल C करस्पॉन्ड एंगल D। ये आपको कौन से क्या हो गए, दो ट्रायंगल थे जो कि दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए थे, उनके कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज, बुक में रीड करिए, इफ ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट है BCA के, ट्रायंगल DEF
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCA, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल BCA दैट करस्पॉन्ड टू, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। ट्रायंगल DEF, सेकेंड डायग्राम इस तरीके से बनाइएगा कि D के करस्पॉन्ड आपका B आना चाहिए, E के करस्पॉन्ड C, F के करस्पॉन्ड A आना चाहिए। अब हमको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसके लिखने हैं, फर्स्ट पार्ट में है एंगल E, एंगल E का करस्पॉन्ड कौन सा होगा, एंगल C, करस्पॉन्ड एंगल C। सेकेंड पार्ट क्या है, सेगमेंट EF, सेगमेंट EF का करस्पॉन्ड क्या होगा, सेगमेंट CA, करस्पॉन्ड सेगमेंट CA। थर्ड पार्ट एंगल F एंड फोर्थ पार्ट है DF, सेगमेंट DF। एंगल F किससे करस्पॉन्ड होगा, F का करस्पॉन्ड क्या आ रहा है, एंगल A। फोर्थ पार्ट DF सेगमेंट, DF सेगमेंट करस्पॉन्ड सेगमेंट कौन सा होगा, BA, करस्पॉन्ड BA सेगमेंट। इसके करस्पॉन्ड ये होता है, इसके करस्पॉन्ड ये, इसके ये, एंगल D का, B का, E करस्पॉन्ड होगा C के, F करस्पॉन्ड होगा A के।